नीट, जेईई, पीसीबी, पीसीएम सह फाउंडेशनची तयारी आता एकाच छताखाली. कोणाळे क्लासेस, नांदेड. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका कल नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया होगा. तो आज अपना कुणाल सर का क्लासेस का तरफ से सेट T2 का फिजिक्स का सॉल्यूशंस को देखेंगे वन बाय वन. देखिए, हमको इसमें दो सेक्शन में दिया गया है. सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन का और सेक्शन बी में 15, जिसमें अपने को सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है. तो पेपर के हिसाब से ओवरऑल में मॉडरेट लेवल का ही दिया है और सभी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस इधर है वो सब अपना क्लास का मटेरियल से ही आया है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अपने को एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है. तो देखिए, वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसका सेट 2 का. पहला क्वेश्चन है, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2. सिर्फ अपने को दिया है कंडक्टिंग, मगर ये अपने को नहीं बताया कि वो कॉन्सेंट्रिक है. तो कोई टेंशन नहीं है, अपने को पोटेंशियल को देखना. पोटेंशियल का जनरल फार्मूला आएगा 1/4πε0 Q/R. और इसमें क्वेश्चन में चार्ज सेम दिया है, ये तो कांस्टेंट है. तो पोटेंशियल रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो रेडियस कम रहेगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर. तो आंसर आएगा अपने को फर्स्ट ऑप्शन. ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. अब दूसरा देखिए, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कांस्टेंट दिया है. तो अल्फा जब कांस्टेंट दिया तो उसका क्या आएगा, ω2 माइनस ω1/t. ये आरपीएम में दिया है तो π/30 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिलेगा अपने को रेडियन पर सेकेंड में. तो पहले सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 3120 माइनस 1200 टाइम हो गया है 16. रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा π/30. तो इसके आगे बाकी सब सिंप्लीफिकेशन ही बनेगा. अपने को 1920 आएगा. बाई 16 π/30 तो 48. 4 टाइम्स कैंसिल होगा 192 में. तो ये आएगा अपने को 4π. तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ऑप्शन है अपने को. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का. यह आया था अपने को सर्किट बेस का. ये देखिए, पहला वाला जो दिया है P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस, और वो भी ये सीरीज में है. तो फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस और सीरीज. सेकंड देखिए, P2N P2 रिवर्स बायस. थर्ड में ये भी फॉरवर्ड बायस है और वो भी सीरीज में है. तो 1 और थर्ड दोनों सिमिलर है. तो सीरीज में करंट सीरीज का दिया था तो रेजिस्टेंस सेम आएगा अपने को, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा. तो आएगा अपने को आंसर थर्ड ऑप्शन, बोथ सर्किट्स ए एंड सी. सिर्फ कंडीशन को चेक करेगा तो अपने को इजीली आ जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का. टू ऑब्जेक्ट्स 10 एंड 20 कनेक्टेड, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम चाहिए अपने को. तो m1 m2 दोनों का डिस्टेंस d. अगर m2 से चाहिए अपने को रिवर्स लिखना होगा, m1 इंटू डी बाई m1 प्लस m2. तो अब नंबर सब्स्टिट्यूट करना है. दिया है 10 kg से पूछा है अपने को, तो 20 से लिखना है 20. डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 20.
20 इंटू 10/30, 0 कैंसिल, 20/3, तो आएगा अपने को फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया अपने को क्वेश्चन नंबर 4 सेंटर ऑफ मास के ऊपर डिपेंड होके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाई कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पावर, बाई कॉन्वेक्स लेंस तो दिया था, तो उसके लिए फोकल लेंथ पता है अपने को, ये तो सब डायरेक्ट रिलेशन से R/2 इंटू म्यू -1, मगर पावर चाहिए 100/f, क्योंकि f सेंटीमीटर में दिया था अपने को, तो R वैल्यू हो गया 20, 2 इंटू 1.5 -1, 1.5 -1 0.5, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो इधर 100/20 5 डायोप्टर्स, आंसर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, तो विस्कस लिक्विड बताया है तो विस्कस फोर्स रहेगा, तो विस्कस फोर्स की वजह से पहला वेलोसिटी इंक्रीज होके जाएगा, उसके बाद एक ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा अपने को, उससे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा जो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलता है हम लोग। तो एक क्वेश्चन सीधा टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन की जैसा, तो फर्स्ट इंक्रीज होना है, बाद में कांस्टेंट बनना है, तो ये सिचुएशन अपने को बी ग्राफ में रहेगा, इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा, वेलोसिटी इंक्रीज एंड बिकम्स कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से I = m² यूज करना है। फर्स्ट केस में mk1² दिया है, डिस्क एक्सिस पास हो रहा है सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो आएगा अपने को mr²/2। अब दूसरा mk2², सेकेंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर mr²/4, वो भी रेशियो चाहिए, डिवाइड करना, m कैंसिल हो जाएगा, r² भी कैंसिल, तो 2 पर आ जाएगा, उसको स्क्वायर रिमूव करने का k1/k2 √2:1, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा अपने को क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये अपने को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब डिस्कस किया था, उसमें एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिलेशन केस है, इनिशियली रेस्ट पे रहना और 3 पार्ट्स बनना, एक्सप्लोडिंग इनटू 3 पार्ट्स, जब 3 पार्ट्स का एक्सप्लोडिंग होगा m3v3 = √m1v1 होल स्क्वायर m2v2 होल स्क्वायर 2m1 m2 v1 v2 cos थीटा। इसमें अपने को परपेंडिकुलर बताया है, थीटा वैल्यू 90, cos 90 0, ए फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा अपने को। और हमें क्या बताया, इक्वल मास, तो m1 और m2 इक्वल है, मतलब वो डबल हो गया है, और जो लाइटर मास, तो लाइटर मास अगर m लिया गया हम लोग, तो हेवियर मास 2m इंटू v, 2m इंटू v, सिर्फ रेशियो को ख्याल से देखने का, 2 और 2 टाइम्स, इसलिए मैंने 2m और 2m लिया है, 1 के लिए डायरेक्टली m, तो ये दोनों सेम हो गया, तो √2 टाइम्स होगा m इंटू v3, m कैंसिल, v3 आएगा 2√2v, सेकेंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिनॉइड सेंटर पे पूछा है अपने को, सेंटर पे, तो ये तो स्ट्राइट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अपने को सॉलिनॉइड का। सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड में B = μ0 Ni, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
n बाई यल। म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100, लेंथ पर मिलीमीटर 10⁻⁻3, करंट दिया है 1 एम्पियर। अब देखिए 10⁻3 ऊपर आए तो 10 पावर पाई वैल्यू 3.14, 100 और ये 10⁻3। 4 इंटू 3.14 12.56 होगा और ये पूरा मिला के 10⁻⁻2। तो आएगा अपने को फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है अपने को सेंटर ऑफ सोलेनॉइड का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। और एनर्जी का रेशियोस, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। दोनों भी हाइड्रोजन, Z वैल्यू 1 तो E1/E2 N2/N1 होल स्क्वायर, N2 3 N1 2 होल स्क्वायर 9:4 थर्ड ऑप्शन आएगा अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत सिंपल है। ब्रूस्टर्स लॉ का डेफिनेशन अगर अपने को याद रहेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, तो एंगल 90 डिग्रीज होगा तो म्यू वैल्यू tan i होना चाहिए। तो म्यू √3 दिया है, वही tan 60। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ का कंडीशन है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हो गया अपने को सेकंड ऑप्शन। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सो बबल एक्सपैंड हुआ है, एक्सपैंड, रेडियस इंक्रीज, प्रेशर, प्रेशर इनसाइड इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस 4T/R सोप बबल। तो रेडियस इंक्रीज हुआ है, ए फैक्टर कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए 13 एक स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है अपने को यूनिट्स एंड डायमेंशन का। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल दोनों भी डायमेंशनलेस है, मगर उसके लिए यूनिट्स रहेगा, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 फोर्थ ऑप्शन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए डिफरेंट मीडियम का पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन से म्यू इज इक्वल टू C/V, मतलब V आएगा C/μ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √μr/ε। सब डेफिनेशन बेस है अपने को, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तो देखिए। टू रेजिस्टेंस 100 ओम 200 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वर्ड को देखने का अपने को, पैरेलल। जब भी पैरेलल दिया है, पावर कैलकुलेटेड के लिए फार्मूला क्या आता अपने को, V²/R। सीरीज में I²R, पैरेलल में V²/R। तो सिर्फ रेशियो चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R2/R1। तो सेकंड है 200 ओम बाई 100, ये निकलेगा अपने को 2:1, फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपने लैम्डा और मोमेंटम, लैम्डा h/p ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ का शेप आना था अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो है दिया है अपने को थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 16 का।
अब देखिए 17 स्क्वायर लूप दिया था, ये सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। देखिए प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ये जो प्लेन है ये होगी, इसका नॉर्मल से एंगल लेना है, ये परपेंडिकुलर ऐसा दिया है अपने को मैग्नेटिक फील्ड का, ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड, मगर हम लोग एंगल लेना है नॉर्मल टू प्लेन, तो ये दो पैरेलल बन जाए। तो और क्लैरिटी चाहिए, मैं इधर दिखा रहा हूं, देखिए प्लेन हो गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मगर हमको नॉर्मल से एंगल लेना है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए, बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 1, बी वैल्यू 0.5, एरिया साइड स्क्वायर 1 स्क्वायर 0.5, फर्स्ट ऑप्शन आएगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये तो डायमेंशनल फार्मूलास का स्टैंडर्ड पार्ट था अपने को, ml t पावर -2, तो ये फोर्स बाय करंट स्क्वायर, फोर्स बाय करंट स्क्वायर, तो फोर्स बाय करंट स्क्वायर मतलब ये आएगा अपने को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी न्यू, बाद में फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स दिया है Vs/2 एंड Vs। ये एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है, वो सेंटेंस में ही गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कम किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये कम हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होना चाहिए, मगर ये ज्यादा दिया है, बढ़ दिया है, तो फ्रेम पे ही गलत है। ये एक्चुअल में रिवर्स देना था, फर्स्ट Vs और बाद में Vs/2। अगर वैसा दिया होगा तो आंसर निकलेगा, नहीं तो अपने को ये बोनस में ही है। ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है, ये अपने को बोनस मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, हाफ वेव मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही अपने को आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट, और आउटपुट में अपने को सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ये आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को नहीं आता, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगा, तो इनपुट 60 आउटपुट भी 60, तो ये आएगा अपने को सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये भी दिया है ग्राफ का, मगर ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये अगर ग्राफ देखा है, एडियाबैटिक पूछ रहा है, एडियाबैटिक आइसोथर्मल दोनों कर्वडी रहेगा, और ये तो एक्सपेंशन केस, ये सभी एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन केस में क्या होता, आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर रहेगा, एडियाबैटिक नीचे रहेगा, तो सेकंड ग्राफ रहेगा, तो वो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये सिर्फ है ना थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स को, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, और सबसे लीस्ट एक्सरेस। वो क्वेश्चन में ही अपने को ऑर्डर में दिया है, सिर्फ इधर शफल हुआ है। सबसे हाईएस्ट रेडियो वेव्स, तो वो आएगा अपने को थर्ड ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया है, तो वेलोसिटी मतलब सीधा अपने को उसका स्लोप निकालना होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, tan थीटा 1/tan थीटा। तो सिर्फ ऑर्डर में चेक करो, फर्स्ट दिया है 30 डिग्रीज, बाद में दिया है 45। रेशियोस में अपने को सिर्फ ऑर्डर के ऊपर फोकस रहना पड़ता, tan 30 tan 45 1 1:√3, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा
क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वेवलेंथ चेंज किया है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को पूछ रहा है अपने को। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस वेवलेंथ रिलेटेड का अपने को डायरेक्ट रिलेशन है n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, n1 8 और ये 600, n2 तो चाहिए और ये 400, डबल जीरो कैंसिल, 4 इधर 2 टाइम्स, n2 आएगा 2 इंटू 6 12, मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा अपने को क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखिए 25, ये अपने को डेफिनेशन बेस है, पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू का रिलेशन को चाहिए अपने को। ये देखिए आरएमएस का क्या होता है, आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट मतलब रूट 2 टाइम्स आरएमएस वेलोसिटी, तो सेकंड ऑप्शन आएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डबल, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का रेशियो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v1 बाई v2 रूट ऑफ t1 बाई t2। तो इनिशियल टेंशन t ले लेते हम लोग, बाद में वो डबल किया है 2t, तो 1:√2, सेकेंड ऑप्शन आएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बायर्ट-सावर्ट्स लॉ का डेफिनेशन का दो स्टेटमेंट्स दिया है अपने को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बायर्ट-सावर्ट्स लॉ एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट एलिमेंट, ये तो करेक्ट है, वही डेफिनेशन है अपने को। सेकेंड स्टेटमेंट में ये देखिए एनालॉगस टू कूलम्स लॉ, वो भी करेक्ट है, मगर ये एक बार देखिए आइडियल स्केलर सोर्स, एक्चुअल में आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो ये अपने को दिया है स्केलर। वैसे ही वेक्टर सोर्स क्यू चार्ज स्केलर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। ये अपने को है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन है थ्योरेटिकल का, वो अपने को दिखेगा पेज नंबर 143, लास्ट में नोट पॉइंट्स दिया है अपने को दो, पहला और दूसरा नोट पॉइंट्स अगर देखेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत बोल के दिखता है अपने, ये सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 143 12th क्लास का देखने का, 12th का पार्ट 1 अगर देखेगा तो फर्स्ट दो नोट पॉइंट्स में अपने को आ जाएगा। अब ये नहीं, नेक्स्ट देखिए, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हर बार अपने को, टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एनर्जी कैलकुलेट करना, पावर दिया है और टाइम, एक स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनर्जी पावर इनटू टाइम, तो पावर क्या होता दिया है 100 किलोवाट, किलो 10 पावर 3, 1 आवर 3600 सेकेंड्स, तो यह आएगा 36 इंटू 10 पावर 7, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें अपने को फोर्स दिया है, मास दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई मास होगा, फोर्स है 3, मास 60 ग्राम, 60 इंटू 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 ऊपर आ गया तो 1000 होगा, 60 एक जीरो कैंसिल 2 टाइम्स, ये आएगा अपने को 50, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पॉजिट्रॉन, ई प्लस मतलब वो पॉजिट्रॉन निकल रहा है इक्वेशन से, जब पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ई
+1 0, z वैल्यू में एक कम होगा, ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो यानी 11 22 से 11 से एक कम होके 10 होगा, 10 मतलब नियॉन, 22 22 ही रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक और थियोरेटिकल पॉइंट है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आएगा अपने को सेकंड ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट बाय एरिया। करंट नहीं दिया तो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल भी नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू लेंथ बाय रेजिस्टेंस इनटू एरिया। रेडियस देने की वजह से ये पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10, लेंथ दिया है 10, रेजिस्टेंस दिया है 10, पाई, ये तो रूट पाई है, अपने को कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हो गया प्रिंट में, रूट पाई होल स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 10, तो 10 बाई 10 पावर -4, न्यूमरेटर में आने के बाद 10 पावर 5, थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपने को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, सभी ऑड नंबर्स आएगा, 1:3, 3:5, 7, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये देखिए, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग मोशन। तो मोशन अपवर्ड मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड, उसके साथ उसका वेट भी डाउनवर्ड ही रहेगा। तो टोटल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन ऐड करने का, तो फ्रिक्शनल फोर्स दिया है 3000, मास दिया है 2000 और जी वैल्यू 10, 23,000 हो गया है। ये हो गया फोर्स का। मगर अपने को पावर पूछा है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, 23,000 1.5, ये आएगा अपने को 34,500, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, सेकेंड ऑप्शन, 34,500 आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछ रहा। तो हमको क्या पता, 1 मोल अगर रहेगा 22.4 लीटर, मगर आंसर में मीटर क्यूब, 22.4 10 पावर -3 मीटर क्यूब। अगर x मोल्स होगा तो कितना रहेगा, x इंटू 22.4 इंटू 10 पावर -3, सिंपल। तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट हो गया 4.5 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम में दिया है, अपने को ग्राम्स में कन्वर्ट करना। वाटर 18, 22.4 10 पावर -3, ये दो कैंसिल हो गया है, तो ये सिंप्लीफाई करेगा तो 5.6 आएगा, वो है अपने को थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तो इसमें लेंथ 55.3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ब्रेड दिया है 25, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आंसर में सिर्फ 2 ही होना चाहिए, तो ये सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं। अगर लॉजिक आप लोग लगाए तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक ही ऑप्शन है, वो है थर्ड ऑप्शन, 14 इंटू 10 पावर -2, वो लीस्ट का आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट तो चार्ज किया है, बाद में अनचार्ज्ड कैपेसिटर को कनेक्ट किया, मतलब कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट कॉमन कॉन्सेप्ट, कॉमन पोटेंशियल को निकालेंगे,
C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, सेकेंड अनचार्ज 0, तो C इंटू V बाई C प्लस C दोनों इक्वल है, पोटेंशियल V बाई 2, 100/2 50, ये फाइनल का। तब एनर्जी चाहिए हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गया है C1 प्लस C2, तो हाफ इंटू 2C इंटू V कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर, C 900 इंटू 10⁻12 पिको फैरेड की वजह से 50 इंटू 50, तो ये आएगा अपने को 2.25 इंटू 10⁻⁻6, सेकेंड ऑप्शन आएगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 38 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 39, ये भी डायमेंशनल फार्मूलास को मैच करना है, जिसमें सब स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2, तो ये 2 होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ml² T⁻⁻2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल L² T⁻⁻2, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑलरेडी हम लोग को आया है फोर्स बाय मास L⁻², तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दो पेंडुलम्स इनिशियली फेज, फिर से फेज में आने के लिए जब भी लेंथ दिया होगा n वैल्यू रूट ऑफ LS बाई रूट ऑफ LL माइनस रूट ऑफ LS, रूट 100 रूट 121 माइनस रूट 100, 10/11 माइनस 10 10, ये आएगा अपने को लॉन्गर पेंडुलम का। मगर हमको क्वेश्चन में पूछा है शॉर्टर पेंडुलम के लिए n+1, तो आंसर निकलेगा अपने को 11, फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एसर्शन और रीजन दिया है। तो फर्स्ट में स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, तो वो तो करेक्ट ही है, शेयर मॉड्यूलस है तभी उसको स्ट्रेच करना होगा अपने को, क्योंकि स्प्रिंग का शेप भी रहेगा, तो असर्शन स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रीजन देखा गया, देखिए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील स्प्रिंग, ये देखिए ये गलत है अपने को, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस हो या तो टेंसाइल स्ट्रेस ये सब स्टील को ज्यादा रहेगा व्हेन कंपेयर टू कॉपर, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रोजेक्टाइल का दिया है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा, u वैल्यू 10, एंगल वर्टिकल से दिया है हॉरिजॉन्टल 90 - 60 30, cos 30 √3/2 5√3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्रिटिकल एंगल चाहिए, अपने को जनरल फार्मूला क्या है, साइन सी म्यू रैरर बाई म्यू डेंसर, यही वेलोसिटी में उसका रिवर्स आएगा v डेंसर बाई v रैरर। डेंसर में स्पीड कम रहेगा 1.5 10⁻8, रैरर में ज्यादा रहेगा 2 × 10⁻8, तो 3/4 0.75, साइन इनवर्स ऑफ 0.75, 43 फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, आप लोग इसको ऑप्शंस को रख के भी चेक कर सकता है, ऑप्शन में मतलब एक एक ऑप्शन का 0 0 वगैरह चेक करेंगे, या तो दूसरा मेथड में बताता हूं। देखिए इधर नैंड गेट है जिसमें ये और बी, मतलब वो आउटपुट डायरेक्टली लिखने को ट्राई करेंगे हम, देख ये डॉट बी होल बार, इसका देखिए ये बार डॉट बी होल बार, दो नैंड गेट्स, ये दोनों भी एक एंड गेट को कनेक्ट किया है, इधर एक डॉट आएगा,
ये डॉट बी होल बार, ये बार डॉट बी होल बार, दोनों एंड गेट को देने का अपने को। तो डी मॉर्गन्स को इसको पूरा सिंगल में लाना है, डॉट क्या बनेगा अपने को प्लस होगा, तो ये डॉट बी प्लस ये बार डॉट बी अंदर लेके गया था। अब ये दोनों में से बी कॉमन आएगा, तो ये प्लस ये बार, ये तो 1 हो गया है, आउटपुट आएगा बी बार। तो सिर्फ बी बार को चेक किया तो आंसर आ जाएगा अपने को, वो आएगा अपने को सेकंड ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकता है, ये एक और इजियर मेथड, हमको आउटपुट पहले निकाल के डायरेक्टली चेक करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दो फ्रीक्वेंसीज पूछ रहा था। फर्स्ट जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो तो देखते थे पहले, 200 साइन 100 टी, तो ये हो गया ओमेगा कोएफिशिएंट ऑफ टी 2 पाई न्यू जो दिया था क्वेश्चन में, उसमें ये 100 न्यू आएगा 50 बाई पाई। अब दूसरा न्यू नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट एल सी 2 पाई, एल वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 पावर -6, रूट का 10 पावर -2, ऊपर आए तो 10 स्क्वायर 100 बाई 2 पाई, ये भी 50 बाई पाई, मतलब दोनों सेम आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 45 फर्स्ट ऑप्शन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वाई वेरिएबल दिया है और हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो जब भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है अपने को सब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल रहना और बहुत छोटा भी रहना, तभी अपने को प्रिसाइज वैल्यूज आएगा। प्रिसाइज एग्जैक्ट वैल्यूज आना है, सब इक्वल और छोटा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ये दिया है अपने को एम्पियर सर्क्यूट ला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये क्या होता, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ देखा तो ऐसा रहेगा, तो ये आएगा अपने को सेकंड ऑप्शन। अगर ये क्लियर ऑब्जर्व करेंगे ना, यही क्वेश्चन में लास्ट ईयर नीट में ये ग्राफ पूछा है, अभी इस बार डायरेक्ट वर्डिंग में पूछा है। ये तो लास्ट ईयर का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ ग्राफ की जगह क्वेश्चन की जैसा पूछा है आपने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स रोटेटिंग, रोटेट हो रहा, रोटेशन की वजह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा जिसका मैक्सिमम ईएमएफ NBA ओमेगा। तो पहला ये कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो करंट ही डायरेक्ट ई मैक्सिमम बाई आर, तो NBA ओमेगा बाई आर। तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 2 इंटू 10 पावर -5, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 स्क्वायर, ओमेगा 2, आर वैल्यू 12.56, ये पाई 3.14 है तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 और 2 4 कैंसिल, 1000 10 पावर 2 10 पावर 5 10 पावर 5 माइनस कैंसिल, सब कैंसिल होगा, 1 एम्पियर आ जाएगा अपने को, 1 एम्पियर। सिर्फ अपने को ये स्ट्राइक होना है, तो इधर एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल का रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 49, ये डाइपोल का प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल का दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
डाइपोल, ये आएगा अपने को 1/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी हमके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट रिलेशन है 1/r³, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। मास नंबर्स दिया है और रेडियस का रेशियो, हमें क्या पता, r प्रोपोर्शनल टू ये पावर 1/3, r1/r2, ये 1/a2 होल पावर 1/3, 125 मतलब 5³ 64 मतलब 4³ होल पावर 1/3। तो 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा अपने को 5:4, सेकेंड ऑप्शन आएगा। ये अपने को कल का जो एग्जाम हुआ है नीट का, उसका फिजिक्स का अपना वीडियो सॉल्यूशन सब अपने बताया है, आप अपना अपना आंसर की को चेक करो, और आपके सब के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।